आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त तो पढ़ा ही होगा और ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले जजेस को सबक सिखाने के लिए आप लोग लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को इम्पोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाने के लिए। ये सिर्फ खबरें हैं या कुछ सदाकत है सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल साहिबा। सबसे पहली बात यह है कि आइन का आर्टिकल 200 जो है वो जजेस की ट्रांसफर की इजाज़त देता है और मावराए आइन या मावराए कानून कोई काम नहीं किया जाएगा। ये तमाम तर जो इख्तियार है ये प्रोरोगेटिव सदर पाकिस्तान का है और वो बिल्कुल कर सकते हैं ट्रांसफ़र जिस जज को जिस हाई कोर्ट से चाहें ट्रांसफ़र करना हो तो जब आइन में लिखा है और आइन में प्रोवाइडेड है तो ऑफ कोर्स इट्स बेस्ड ऑन कंसल्टेशन जो चीफ जस्टिस के साथ करनी है और मुतलका जो चीफ जस्टिस हैं जिस हाई कोर्ट से वो लाने का इरादा रखते हैं। और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उस जज की अपनी कंसेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा 18वीं तरमीम से पहले जजेस का कंसेंट ज़रूरी नहीं होता था और उसको आईन पाकिस्तान में कंसेंट दर्ज नहीं था। अब जो है 18वीं तरमीम के बाद कंसेंट के हवाले से कि वो जो जज जिनको ट्रांसफ़र करने का वो जज साहिबान या जज जिनको ट्रांसफ़र करने के लिए सोचा जाएगा या एट एनी स्टेज वो अंडर कंसिडरेशन होंगे तो उनका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम तर चीज़ है। फिलवक़्त मैं ये समझता हूँ क्योंकि वफाक की अलामत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वफाक में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है या वफाक की खूबसूरती का जो तमाम तर चीज़ है वो चारों सूबों की नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह आपने देखा कि जिस तरह सिंध में उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग जजेस भी हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में बलोची और पश्तो स्पीकिंग जजेस भी हैं। इसी तरह दीगर हाई कोर्ट्स में पेशावर की बात करें तो वहाँ पश्तो एंड हिंद को बोली जाती है और इसी तरह पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट जो है सराइकी और पंजाबी भी बोली जाती है। तो तमाम तर चीज़ें हैं, ये हमारी वफाक की खूबसूरती है और वफाकी अलामत भी है कि सूबों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि सिंस दिस इज द प्रोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो सदर पाकिस्तान अगर लाना चाहेंगे तो वो बिल्कुल ले आएंगे और वो कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको आउटराइटली एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई, मैं समझता हूँ, या प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की गई। जो चीज कानून में दर्ज है वो तो दर्ज है, उससे तो ना मैं मुनहरिफ हो सकता हूँ ना कोई और मुनहरिफ हो सकता है। लेकिन सर अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा हो जाता है, आप लाहौर हाई कोर्ट से किसी जज को ले आते हैं, तो आपकी नज़र में वो सीनियरिटी पर कैसे आ सकता है? क्योंकि आइन तो ये कहता है 194 आर्टिकल के तहत कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए उसे दोबारा से हल्फ लेना पड़ेगा, तो जज की सीनियरिटी इस नए हल्फ के मुताबिक तय नहीं की जाएगी? नहीं, देखिए, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वो ऑलरेडी हाई कोर्ट के जज हैं जो कंफर्म्ड हाई कोर्ट के जज हैं और वो एक दीगर सूबे में काम कर रहे होंगे या जिनको भी अगर कंसिडर किया जाता है, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट से हो, चाहे लाहौर से हो, पेशावर से हो, बलूचिस्तान से हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जजेस जो हैं वो ओथ ले चुके हैं और वो हाई कोर्ट के जजेस हैं। अब उनको किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करके और फिर दोबारा से उनका ओथ लेके और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रेश स्टार्ट करना, ये ऐसा नहीं हो सकता। ना आईने पाकिस्तान या रूल्स इसकी इजाजत देते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जज होने के नाते उनकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो वहीं से होगी कि ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट में फर्क है। जो ट्रांसफर के केसेस होते हैं या ट्रांसफर होती है, that actually starts from the date of their appointment as a judge of the high court in that particular high court. ये नहीं हो सकता कि उनको एक फ्रेश ओथ दिलवाया जाए, जो कि ना आइन और कानून में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह उनको जो है फ्रेश ओथ दिलवा के बिल्कुल नए सिरे से काम को स्टार्ट किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इफ एनीथिंग आर्टिकल 200 में ये दर्ज है कि क्योंकि उनको इनकन्वीनियंस अगर होती है इस ट्रांसफर की वजह से, डिस्पाइट देयर कंसेंट, कि वो कंसेंट देते हैं और फिर उनके चीफ जस्टिस जो मुतलका अदालत है उसकी भी कंसल्टेशन हुई है सदर पाकिस्तान के, तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि उसको ओवर एंड अबव जो फर्दर कोई बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या एडिशनल बेनिफिट्स, वो भी उसको दिए जा सकते हैं कि जो एक ट्रांसफर के मामले में उनको कोई अगर दुश्वारी या दिक्कत हुई है या डिस्टर्ब हुए हैं वो अपने नॉर्मल जो अदालत थी, जो हाई कोर्ट था, उस हवाले से, तो ये भी आईने पाकिस्तान इस चीज़ की भी इजाज़त देते हैं। तो मैं समझता हूँ आर्टिकल 200 अगर पढ़ लिया जाए तो उसमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बिल्कुल सही।